are going to class 9 from NCERT, chapter 3rd, coordinate geometry, exercise 3.3. To question number first. In which quadrant? अब इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें ये भी बताना है कि कौन से कोऑर्डिनेट में, इन विच कोऑर्डिनेट मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में, और साथ में ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, जो आपके यहाँ पे पॉइंट हैं इसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलते हैं या ऑर्डर पेयर भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। -2 4 3 -1 -1 0 1 2, इसे नंबर लाइन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पुट करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो चलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझें, देन आफ्टर इस एक्सरसाइज में हमें कोऑर्डिनेट भी जानना है, ऑर्डर पेयर भी जानना है। तो चलिए, हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.1 में सभी वीडियो को अपलोड कर दिया है बेस्ट तरीके से, पूरे एक्सप्लेनेशन को। ये जो आप पेज देख रहे हैं इनकी वीडियो को हमने 1 बाय 1 पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, फर्स्ट चलते हैं ऑर्डर पेयर, क्योंकि अभी आपको इस तरह के नंबर्स को कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शो करना है। तो उसके लिए पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। ऑर्डर पेयर क्या होता है कि जो आपको नंबर्स मिले लाइक दैट, मान लीजिए 2 and 3, याद रखिएगा फर्स्ट नंबर ऑलवेज टाइम विल एक्स एक्सिस, ठीक है, गो ऑन एक्स एक्सिस, एंड सेकेंड नंबर ऑलवेज टाइम भी गो ऑन वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस के डिस्टेंस पे शो करना है। जैसे फर्स्ट नंबर है वो आपका एक्स होगा, देन आफ्टर वाई, यानी आपको 2 अगर पॉजिटिव साइड देखना है तो ये आपका पॉजिटिव दिख रहा है, ये निगेटिव, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका स्टैंड वर्टिकल पोजीशन वाई एक्सिस है। तो एक्स में 2 आपका यही है, और 3 की बात करें तो वाई में हमें शो करना पड़ेगा, तो ये निगेटिव इंटीजर है, उसके लिए ये आपका 3। तो चलिए 2 3 हमने जो शो किया वही है, ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया। सिंपल, यही हमें करना है। देन सेकंड, क्वाड्रेंट क्या होता है वो भी देख लें। कन्वेंशन साइन पे है, तो साइन हमने ऑलरेडी शो कर दिया है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर फर्स्ट ब्लॉक में कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर शो हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप बोलेंगे। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और याद रखिएगा ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है, क्लॉकवाइज नहीं चलती, एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और साइन आपके सामने है। जिस साइड आप फर्स्ट देखेंगे, एक्स अगर एक्सिस प्लस पे है तो प्लस ही होगा, वाई की ओर देखेंगे तो वाई एक्सिस प्लस। ठीक है, इसी तरह जैसे हम यहाँ पे स्टैंड होकर देखें एक्स एक्सिस, तो आपका ये माइनस पे है तो देखिए नेगेटिव साइन, और यहीं से आप अगर वाई की ओर देखेंगे तो प्लस। क्यों? क्योंकि ऑर्डर पेयर हमेशा फर्स्ट एक्स होता है, देन आफ्टर वाई। चलिए अब लेट नहीं करते, एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट नंबर को करते हैं, और साथ में ये भी बताना है कि कौन से कोऑर्डिनेट पे। देखिए सबसे फर्स्ट आप इनके प्लेस पे आप नेम दे दीजिए कि फर्स्ट आपका एक्स होगा, या ऑर्डर पेयर पे हैं, ये भी आपका एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई, एक्स वाई एक्स वाई। अब 1 बाय 1 इसे पुट कर दीजिए, इंटीजर्स तो ऑलरेडी क्लियर दिख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स में -2, तो देखिए एक्स एक्सिस कहाँ पे है, तो एक्स एक्सिस आपका ये है एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म पे है, और वाई एक्सिस आपका वर्टिकल फॉर्म पे। तो एक्स में -2, तो एक्स ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, -2 आपका ये है। क्लियर? अब ये -2 है, और वाई में 4, तो 4 क्या है आपका पॉजिटिव, तो अगर निगेटिव होता तो डाउन साइड आते, क्योंकि वाई एक्सिस में निगेटिव डाउन साइड है और पॉजिटिव अबव साइड, अप साइड। तो 4 देखिए ये है। अब इसे आप ऐसे मत ज्वाइन करिएगा, डायगोनल नहीं बनाना है, इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में यहाँ पे आप ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये आपका ज्वाइन होगा, तो ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ। क्लियर? या तो फिर आप स्केल का भी यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड। क्लियर? अब ये पॉइंट आपका क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट। यहाँ पे आप शो कर दीजिए -2 4। आप इसे 4 -2 नहीं राइट कर सकते, -2 4 ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स में आपका फर्स्ट -2 है, ये आपका -2, वाई में आपका 4। और कौन से कोऑर्डिनेट पे है, तो गौर से देखिए, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हुआ, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट, और ये थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्लियर?
अब चलिए, अब तो आपको क्लियर हो गया कि आपका यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट पे है, सेकंड क्वाड्रेंट, और हमने पुट भी कर दिया कोऑर्डिनेट पॉइंट। सेकंड देखते हैं एक्स में 3। सो एक्स में 3 देखिए तो एक्स एक्सिस में ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव, ये आपका 3 हो गया। वाई में देखिए -1, तो -1 आपका डाउन साइड। अब इसे अगर हम ज्वाइन करें तो ये हो गया आपका -1। क्लियर? तो ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गया, 3 -1। कौन से कोऑर्डिनेट पे है, चलिए ये आपका फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट पे था, और जो सेकंड नंबर है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे आया। क्लियर? नाउ थर्ड x -1, तो x में देखिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये -1 हो गया। और y में 0, तो 0 अगर कोई भी एक्सिस, अगर x में 0 है तो y एक्सिस पे होगा, याद रखिएगा। अगर x, इफ वी हैव x इक्वल टू 0, यानी x का जो नंबर है वो 0 है, तो समझ जाइए y एक्सिस पे वर्क करेगा। और अगर y इक्वल टू 0 है तो ऑलवेज टाइम भी x एक्सिस, मतलब वो x एक्सिस पे ही आपका होगा। जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा ये कुछ इस तरह नहीं होंगे, कोऑर्डिनेट में कभी भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं, अगर दोनों में से किसी एक का 0 है। चेक कर लीजिए कैसे। x में -1 देखिए कहाँ पे है, ये है -1। y में 0, भाई ऑरिजिन तो दोनों का है, x का भी है और y का है, तो आपका एक कोऑर्डिनेट पॉइंट यहीं पे ही रहेगा, कहीं नहीं मूव करेगा। बस इसी पॉइंट पे आप थोड़ा ज़्यादा डार्क करके उसे लिख दीजिए -1 0। अब इससे आप पूछेंगे कौन से क्वाड्रेंट पे है, तो नहीं लिख सकते, आपको ये बताना पड़ेगा -1 0 लाई ऑन x एक्सिस, बस इतना बताना है, कोई क्वाड्रेंट पे नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेंट तो ये होते हैं, ब्लॉक होते हैं, सिंपल। फोर्थ नंबर x में 1, y में 2, तो x में 1 ये है आपका, ये x एक्सिस, और y में 2, तो y में 2 ये है। अब इसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया। तो ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट 1 एंड 2 कौन से क्वाड्रेंट पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। नाउ फिफ्थ नंबर x -3, तो -3 देखिए कहाँ पे है, तो ये आपका x, ये आपका -3 है, ठीक है। और y में -5, तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट टाइम आया क्योंकि y पॉजिटिव ऊपर है और ये निगेटिव डाउन साइड है, तो ये आपका आ गया निगेटिव -5। तो x में -3 ये है और -5 ये है। अब इसे आप वर्टिकली आने दीजिए, ऐसे आप ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, और ये हो गया। इन दोनों यहाँ पे पॉइंट कर दीजिए, ये पॉइंट आपका क्या हुआ, फर्स्ट नंबर। आपको यहाँ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट आपको x ही राइट करना है, तो x में क्या है -3, क्योंकि x एक्सिस ये है, और y में कहाँ पे टच है -5, तो ये -5, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर? चलिए अब इसका आंसर राइट कर लें। सो फर्स्ट नंबर -2 एंड 4, तो -2 एंड 4 ये है आपका कौन से क्वाड्रेंट पे है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आंसर -2, 4 लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर? अब बात करते हैं सेकंड नंबर 3 एंड -1। 3 एंड -1, तो 3 एंड -1 4 क्वाड्रेंट, तो ये है 3 -1 लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ थर्ड नंबर -1 0, -1 0, तो हमने आपसे पहले ही बताया था कि आप इसमें क्वाड्रेंट नहीं राइट कर सकते क्योंकि एक्सिस पे है, तो -1 0 लाई ऑन द x एक्सिस। क्या लिखेंगे, -1 0 लाई ऑन द x एक्सिस, इन नहीं लिखेंगे, ऑन द। यहाँ पे हमने निगेटिव इसलिए क्योंकि निगेटिव साइड है, आप चाहें तो मत लिखिए, निगेटिव अगर आपको राइट करना है तो करिए, अदरवाइज x एक्सिस भी लिख देंगे तो सही है। 1 0 1 2 1 2 देखते हैं, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, तो 1 एंड 2 लाई ऑन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ नंबर -3 एंड -5, तो सबसे लास्ट में हमने यही किया, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट पे है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो -3 एंड -5 लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए सेकंड नंबर देखें। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई, वही बात है, ऑर्डर पेयर, x फर्स्ट देन आफ्टर y, गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन, चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। तो आप कोई भी यूनिट डिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितना भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सुटेबल यूनिट्स को यूज़ करने के लिए बोला गया है।
तो आपकी मर्ज़ी है, तो आप 0.5 लीजिए, 1.25 लीजिए, जितना भी लीजिए, लेकिन हमने तो 1 यूनिट ही डिसाइड किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x है, तो सीधी सी बात है, अगर ऑर्डर पेयर जैसे हमने फर्स्ट नंबर किया, ये देखिए फर्स्ट क्या है x, सेकेंड y, तो ये देखिए x -2 y 8। अगर हम इसे ऑर्डर पेयर में लिखें तो ऑर्डर पेयर में हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं, तो ऑर्डर पेयर में हम इसे राइट कर सकते हैं -2, 8। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर -2 8, तो ये आपका फर्स्ट x, देन आफ्टर y, सिंपल। सेकंड अगर करें तो -1 7 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। थर्ड कर सकते हैं कैसे, 0, -1.25। अब ये तो पहले से क्लियर कि अगर x 0 है तो लाई ऑन क्या बोलेंगे, y एक्सिस, सिंपल। चलिए पुट करते हैं। और जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डायग्राम बनाएं तो आप अपने अनुसार बनाएं। देखिए फर्स्ट तो आप ये देख लीजिए x में सबसे हाईएस्ट क्या नंबर है, तो देखिए सबसे हाईएस्ट x में क्या है, 3। तो देखिए हमने सॉल्ट बनाया है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जो हाईएस्ट है उसको देखेंगे। y में देखिए सबसे हाईएस्ट क्या है, 8 है, वही पॉजिटिव पे है, 7 तो उसी में आ जाएगा। 1.5 ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो एक निगेटिव है मीन्स हम डाउन साइड अगर 1 भी कर लेते तो भी हमारा कंप्लीट होता। इसलिए देखिए हमने एक लॉन्ग लिया, इधर हमने शॉर्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि x का कोई भी नंबर आपका ग्रेटेस्ट नहीं है। 3 आपका इधर आएगा, 4 5 भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे ही लॉक कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको ज़रूरत है उतना आप बना लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो क्लियर है कि फर्स्ट x होगा, देन आफ्टर y। तो x में -2 देखिए, तो x में हमें -2, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये निगेटिव, ये आपका -2 हुआ। सेकंड y में 8। अब y एक्सिस ये हो गया, ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस, तो -2 और y में 8, तो आपका ये 8 है। तो आप यहाँ पे स्केल रख लीजिए, अगर आप कॉपी में कर रहे हैं और स्ट्रेट पोजीशन पे आप इसे यहाँ पे, और ये 8 है, इसके कॉर्नर में ये आपका आ गया, इसे ज्वाइन कर लीजिए, ये हो गया, और इसे भी इधर ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका बन गया कोऑर्डिनेट पॉइंट। क्या बना, -2 एंड 8। अगर क्वाड्रेंट तो इसमें नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी आप बताना चाहें तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। x में -1, y में 7, तो इस बार x में -1 लेना है, तो x में -1, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये आपका -1, और y में 7, फिर से आप ले लीजिए वही सेम पोजीशन, और ये आपका 7 है यहाँ पे, तो इसे भी आप हल्के हाथों से इसे ड्रा कर लीजिए, ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट पॉइंट 7 का। -1 क्योंकि ये x है, x में हमने -1 लिया ये, और y में 7, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट बना -1 एंड 7, सेकंड कंप्लीट। एंड थर्ड x में 0, तो 0 तो सभी का होता है ऑरिजिन, एंड y, ये आपका x हुआ, ये y में क्या है 1.25। अब y में 1.25 कहाँ पे होगा, तो ये 1 और ये 2, तो ये आप अप्रोक्सीमेटली ये 1.5 होगा, यानी 1.5 यानी हाफ। अब 1.5 से 1 के बीच यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट आपका हुआ, डार्क कर लीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है, तो अभी हमने फर्स्ट नंबर में आपको बताया कि लाई ऑन y एक्सिस, बस आपको इस पॉइंट पे राइट कर देना है 0, 1.25। चलिए नेक्स्ट देखें, x में 1 और y में 3, तो x में 1 y में 3, तो x में 1 ये है आपका पॉजिटिव, और y में 3, तो 3 आपका न्यूमरेट ये है आपका y में, तो आप इसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 90 डिग्री पे इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये बन जाता है आपका रेक्टेंगल। तो ये हो गया आपका 1 एंड 3, क्लियर। नाउ नेक्स्ट x में 3 y में -1, सो x में 3 ये आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका, एंड y में -1, तो थोड़ा सा आपको बैक साइड आना पड़ेगा, क्योंकि y एक्सिस पे आपका निगेटिव कहाँ पे है, डाउन साइड, ये आपका y डैश है। ठीक है, सो x में 3, ये आपका x में 3 एंड y में -1, तो ये आपका -1, तो सिर्फ ये हो गया, और 1 से आप इसे इस तरह ज्वाइन कर दीजिए, ये -1,
क्लियर। तो ये आपका लास्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ 3 and -1। सो आई होप आपके सभी कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज के क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम उसके जो आपके डाउट्स हैं उसे हम क्लियर कर देंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।